नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ हैं मोना राठौड़ और श्री भवानी सिंह। दोनों का रिश्ता तो वैसे पति पत्नी का है, लेकिन जो किरदार निभाते हैं, जहां ये एक्ट करते हैं, वहां भी इसी रूप में एक नायक नायिका के रूप में अपना किरदार निभाते हैं। और किसी भी आदमी का किसी परिवार से, स्पेशली राजपूत परिवार से होकर के और इस एक्ट में आना, थोड़ा सा पारिवारिक कहीं न कहीं बंधन रहता है। तो सबसे पहले तो मोना जी, आपका स्वागत हमारे इस स्टूडियो में। आपका थैंक यू सो मच हमें इनवाइट करने के लिए, और आपने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि अभी जो नई जनरेशन जिस तरह के काम कर रही है, वो करती है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब्स वगैरह पे जी। तो आपने बहुत से ऐसे काम किए, तो कोई किस तरह के गीत आपके आ चुके हैं? जी, हमारे 2 सॉन्ग आए हैं। पहला हमारा था हिचकी, जो कि एक स्टोरी बेस है, जिसमें ऐसे दिखाया जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं और उसके अंदर क्या क्या हमें दिक्कत आती है। और वो जो हमारे जो सर हैं जिन्होंने एक्ट किया है, बाकी का वो बताएंगे उसके अंदर। इसमें सर ऐसा है कि इसमें मैंने किरदार निभाया है, जो हमारा हिचकी सॉन्ग है उसके अंदर, कि मैं एक लॉ एजेंट बना हुआ हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं कहीं जाता हूँ और मैं अपनी वाइफ घर पे किसी को नहीं पता कि मैं लॉ एजेंट हूँ, और मैं इनसे झूठ बोल के जाता हूँ कि मैं मेरे कंपनी काम से बाहर जा रहा हूँ। तो इनको हिचकी आती है। तो इस हिचकी का सॉन्ग का ऐसा है कि आप जब सॉन्ग देखेंगे तो आपको पता लगेगा। मोटिव वही है कि हिचकी क्यों आती है, किस वजह से आती है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो कम पानी पीने से और किसी शारीरिक उससे आती है, लेकिन उस वजह से होता हमारी है। मारवाड़ की अपनी एक समृद्ध परंपरा है जो कहती है कि मारो अली जो चितारे बैरन आवे हिचकी। तो हिचकी को भी बैरन कहा गया है। प्रेम में अति प्रेम जहाँ है ना, वहाँ परमात्मा को भी तू कहा गया है। बिल्कुल। एक तो गीत आपने जैसा बताया कि हिचकी है जी, और उसके अलावा दूसरा कौन सा गीत आया? उसके अलावा हमारा है ओढ़नी, जिसमें एक होती है कि औरत अपने हस्बैंड को क्या बोलती है कि मुझे क्या क्या चीज़ें ला के देनी है आपको, क्योंकि मेरी सब चीज़ें पुरानी हो गई है, अब मुझे कुछ नया चाहिए। ये तो एक कॉमन फेनोमेना है कि पुरुष के पास स्त्री की जो डिमांड है वो तो हमेशा रहती है, और इसी के लिए पुरुष प्रधान इस देश को, राष्ट्र को माना गया है। और ऐसा कहीं नहीं, आज की समाज में स्त्री और पुरुष में कहीं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह पाया है। और वो आपके परिवार से और आपके इस एक्ट से मेरे को दिखता है कि कहीं न कहीं आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ सीधा, कि एज ए महिला, एज ए लड़की होने के नाते आपको क्या कभी पारिवारिक रूप से कहीं ऐसी कोई समस्या नजर आई? जी हाँ, बहुत बार आई थी। ऐसा हुआ था कि मैं एक टाइम के लिए डिप्रेशन में भी चली गई थी, बट इनका सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था। उन्होंने कहा जब हम साथ हैं, इन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे पीछे आई हो, तुम्हें मैंने कुछ नहीं बोला, तो तुम्हें दुनिया की नहीं सुननी है, तुम्हें सिर्फ अपना देखना है, तुम्हें अपनी लाइफ बनानी है, तुम्हें अपना जीवन जीना है। बहुत अच्छी और अग्रणी सोच के साथ भवानी सिंह जी आपने ये कार्य किया, और कहीं भी जो अर्धांगिनी आधा अंग कहलाती है, वो सब उस सब मिथक को तोड़ करके, और आपने अपनी पत्नी को एज ए इस किरदार के रूप में, कहीं न कहीं एक्ट के रूप में आगे आने को, और बहुत से नए बच्चों को प्रेरित करने के लिए, नए समाज को नई प्रेरणा देने के लिए जो आपने इनिशिएटिव लिया, रेडियो 90.8 FM परिवार आपका धन्यवाद ज्ञापित करता है। एक मैडम, आपसे मैं सीधी एक और बात पूछना चाहूँगा। पारिवारिक समस्याएं तो हर जगह रहती है, हर परिवार में रहती है, लेकिन सामाजिक रूप से कहीं समाज में किसी लड़की के लिए एक्ट करना या किसी सार्वजनिक उसमें परफॉर्म करना कैसा रहता है? देखिए, सोचने की बात अलग होती है, बोलने की बात अलग होती है। हम सोचते हैं कि हम ऐसा परफॉर्मेंस वहाँ करेंगे, बट जब हम वहाँ जाते हैं तो उस माहौल को देख के, उस माहौल के अकॉर्डिंग हमें ढलना पड़ता है। तो जैसे कि हमें किसी शादी में जाते हैं तो वहाँ हमारा एक्ट अलग होता है, और टीवी के सामने हमारा एक्ट अलग होता है, और हमारा फैमिली के साथ में एक्ट अलग होता है। बहुत अच्छी बात बताई। और वैसे आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे साथ है श्रीमती मोना राठौड़ और श्री भवानी सिंह, जो दोनों यूट्यूबर हैं और
इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट चलाते हैं और बहुत से इनके फॉलोवर हैं और बहुत सा नया इनिशिएटिव, नया नया कार्य करने के लिए उत्साही रहते हैं। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे रेडियो में। और जैसा कि आपने हमें बताया कि आपके जो 2 सॉन्ग ये आ चुके हैं जी। हम इससे पहले कि आपका एक एक्ट यहाँ लाइव हमारे इस स्टूडियो में देखें, जरूर। आज के जो नई जनरेशन है, जो नई युवा पीढ़ी है, जो बिल्कुल इंस्टाग्राम या यूट्यूब को देख के दर्शक के रूप में अपना पूरा समय खराब करती है, जी जी। वो क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, हर एक का टाइम होता है, हर चीज़ का टाइम होता है कि अपने स्टडी को भी एक टाइम दिया जाता है, अपने एक सोशल मीडिया को भी एक टाइम दिया जाता है, अपना जो गेम होता है कि हाँ हमें एक बाहर जाके भी प्ले करना चाहिए, उसके लिए भी एक टाइम होता है। आपको एक टाइम सेट करना पड़ेगा कि हमें ये टाइम अपन को ये यूज़ करना है, इस टाइम पे अपन को इसे यूज़ करना है। और ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है और लोग बाग हमें गलत भी बोलते हैं, लेकिन लोग कहीं कहीं पे लोग बाग हमें ऐसा भी बोलते हैं कि आपने कदम बढ़ाया तब जाके हमारे पीछे वाली जो जनरेशन है वो आगे आ रही है, कहीं उसको रास्ता मिलेगा। जी हाँ, बहुत रास्ता मिलता है। बहुत धन्यवाद मोना जी और भवानी सिंह जी, जिसने एक नया मार्ग प्रशस्त किया और कला जगत में, सांस्कृतिक जगत में आपने एक अपनी नई पहचान बनाने का प्रयास किया। तो निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं हमारा जो रेडियो है ये भी सांस्कृतिक गतिविधि के जितने भी नए जो नवोदित कलाकार हैं उनको ये प्रश्रय देता है। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका धन्यवाद। सर आपका भी धन्यवाद जो आपने हमें इनवाइट किया जालोर से, और थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, हमें आपने बुलाया और आपके साथ मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। और मेरी एक लाइन है जो कि इंस्टा पे बहुत ही ज़्यादा अभी चल रही है, बिल्कुल तो मैं वो बोलना चाहूँगी जी। वो इनके लिए ही था, वो एक इवेंट में मैंने बोला था, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, अच्छा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के कि मेरी आवाज़ को लोग बाग इतना पसंद कर रहे हैं जी। तो मैं कुछ बोलना चाहूँगी। स्वागत। चांद से प्यारी चांदनी, चांदनी से प्यारी रात, रात से प्यारी जिंदगी, जिंदगी से प्यारे हुक्म आप। क्या बात है। तो हुक्म आपके लिए तो बहुत बड़ी बात कह दी। और चांद तो क्या है कि वो चांद के लिए ये भी कहा जाता है कि चांद तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी और करवा चौथ भी तेरा। तो ये सभी हर एक का चांद, हर एक के लिए हर एक अलग अलग चांद काम करता है। और आपका चांद तो हमेशा आपके साथ है, बस आपकी जुड़ी सलामत रहे ता कयामत। आपकी लातादाद खुशियाँ और सेहत दिल और ज़िंदगी की दुआ करते हैं हम आपसे। शुक्रिया। और इसी तरह से आप छाए रहिए और लोगों के दिलों में आप राज करें। थैंक यू सर।